एक भाग स्त्रियों ने लिया इंद्र की ब्रह्महत्या का। शश्वत काम वरेणानाम हस्तुरियम जगरु स्त्रिया रजो रूपेण तान स्वंगो मासी मासी प्रदर्शिते। माताओं ने उस भाग को लिया। वह भाग प्रति मास 4 दिन रजो धर्म के रूप में, रजो दर्शन के रूप में वह भाग दिखाई पड़ता है। इसलिए धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार 4 दिनों तक माताओं को घर का अन्न आदि भी नहीं छूना चाहिए और रसोई भी नहीं बनानी चाहिए। किसी भी चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, अब एक बात है, बहुत छोटा बालक है गोद का, तो उसको नहीं छुएगी तो कैसे काम चलेगा? उसको तो छूना पड़ेगा कि नहीं? तो उस बालक को दोष नहीं है और मां को भी दोष नहीं, क्योंकि बालक तो सर्वथा मां के दूध के आश्रित है। तो मां का दूध वात्सल्य वो सदा पवित्र है। इसके अतिरिक्त और किसी को स्पर्श की अनुमति नहीं है। अब मर्यादा, जिस मर्यादा से इस नियम का पालन होना चाहिए उस मर्यादा से तो प्रायः कहीं भी नहीं हो रहा है, पर होना चाहिए। उस मर्यादा का पालन होना चाहिए। ऋषि पंचमी का जो व्रत आता है, भाद्र शुक्ल पंचमी का, उस व्रत में जो कथा आती है पद्म पुराण में, वो कथा यही आती है कि उस ब्राह्मणी ने रजस्वला अवस्था में अपने पति को भोजन करा दिया था। यद्यपि वह पतिव्रता थी, बड़ी पवित्र थी, पति बड़े धर्मनिष्ठ थे, लेकिन अपने पति को उसने बिना बताए अशुद्ध अवस्था में भोजन करा दिया, तो उसे इस पाप के कारण कुतिया बनना पड़ा। और पति को खिलाया था, यद्यपि वो धर्मात्मा धर्मनिष्ठ थे, पर पति को खिलाया तो उनको बैल बनना पड़ा, पशु योनि में जाना पड़ा। और उनका पुत्र ही पिता के श्राद्ध की तिथि पर श्राद्ध कर रहा था। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया था और एक सर्प उसने दूध में जहर उगल दिया, जिस दूध की खीर बनाई गई। कौन सा जीव किस जन्म का बैर चुकाने के लिए कैसे आएगा पता नहीं। कुतिया की दृष्टि पड़ी, उसने सोचा, वो मां थी उस ब्राह्मण की, तो कुतिया ने अपने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ब्राह्मण खाएंगे ब्रह्म हत्या, वो परिवार खाएगा, वो भी मर जाएगा। इसलिए उस कुतिया ने रसोई घर में प्रवेश कर दिया, और रसोई घर में प्रवेश कर दिया तो रसोई बेकार हो गई, अशुद्ध हो गई, सब बाहर फेंक दिया गया। बहू है बड़ी गुस्सा आई, बहू ने जलती हुई लकड़ी लेकर उसको कुतिया को पीटा, कमर टूट गई बेचारी की, जल गई कमर। सायंकाल का समय था, ब्राह्मण संध्योपासन कर रहा था, गायत्री जप कर रहा था, और वह कुतिया रो रही थी बैल के पास जाकर, कह रही थी, देखो मैंने तो अपने पुत्र को हत्या के पाप से बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन बहू ने मेरी कमर तोड़ दी, मेरा शरीर जला दिया, हाय हाय। तो बैल वृषभ कह रहा था, तेरी पाप से तो मैं बैल बना, हमको भी आज दाना पानी चारा कुछ नहीं, आज तो दिन भर कर्मकांड में लगा रहा, हमको तो पूछे ही नहीं इसने।
खूंटे से खोला भी नहीं। उन जमानों में ऐसे भी महानुभाव थे जो वृक्षों की, पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। आज भी ऐसे होंगे कहीं छिपे हुए। तो ब्राह्मण ने सुन लिया संवाद और बड़ा दुखी हो गया। ऋषियों का दर्शन हुआ, तब उनसे पूछा कि महाराज क्या? उन्होंने बताया इस दोष के कारण। तो जाने अनजाने धर्म विधि का उल्लंघन हुआ है। इसके पाप की निवृत्ति के लिए भाद्र शुक्ल पंचमी को अरुंधति के सहित सप्तर्षियों का विधिवत पूजन करो। बिना जोता बोया हुआ अन्न एक बार खा करके व्रत करो। ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट करो। तो जाने अनजाने में कभी कोई धर्म संबंधी, धर्माचरण संबंधी चूक हो जाए तो उस चूक का परिमार्जन हो जाता है। ये पद्म पुराण में लिखा है। तो ये जो नियमावली है उसका लोगों को पालन करना चाहिए। स्त्रियों को वरदान मिला कि रजो निवृत्ति के बाद 15-16 दिन के लिए वे गर्भ धारण के योग्य हो जाएंगे। ये उन्हें आशीर्वाद मिला।